नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे कानूनी शब्द की तह तक चलते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन असल में ये हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की नींव का एक पत्थर है। और वो शब्द है स्थानीय अधिकार क्षेत्र या लोकल ज्यूरिसडिक्शन। ये सिर्फ एक कानूनी टर्म नहीं है, बल्कि ये वो नक्शा है जो तय करता है कि किसकी शक्ति कहाँ तक है और न्याय कैसे मिलेगा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि किसी भी कोर्ट की शक्ति, उसका पावर, उसकी सीमाएं आखिर होती क्या हैं? क्या कोई भी जज कहीं भी किसी भी केस की सुनवाई कर सकता है? जवाब है नहीं। और इसका पूरा राज छुपा है अधिकार क्षेत्र या ज्यूरिसडिक्शन के कॉन्सेप्ट में। अच्छा, इसको समझने का ना एक बहुत ही आसान सा तरीका है। सोचिए एक स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में। स्कूल के गेट के अंदर उनका हर फैसला, हर नियम चलता है। वो वहाँ के राजा हैं। लेकिन जैसे ही वो स्कूल के गेट से बाहर कदम रखते हैं, उनका वो अधिकार खत्म। अधिकार क्षेत्र भी बिल्कुल यही चीज है, शक्ति का एक तय दायरा। तो सवाल यह है कि ये परिभाषा आई कहाँ से है? तो ये आ रही है सीधे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जो हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक नया रूप दे रहा है। अब देखिए, ये संहिता तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम आज एक लेजर की तरह सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक परिभाषा पर फोकस करने वाले हैं। एक ऐसी परिभाषा जो ये तय करती है कि न्याय की लकीरें आखिर खींची कहाँ जाएंगी। तो चलिए बिना देर किए सीधे कानून के शब्दों पर ही चलते हैं। हम देख रहे हैं संहिता की धारा 2 का क्लॉज N, जो खास तौर पर स्थानीय अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कानून की असल भाषा है। अब इसका सीधा साधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि स्थानीय अधिकार क्षेत्र वो इलाका है जिसके अंदर कोई कोर्ट या मैजिस्ट्रेट अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, इस इलाके को तय कौन करेगा? राज्य सरकार, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए। अब कानूनी भाषा थोड़ी पेचीदा तो होती ही है, तो चलिए इसको परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। सबसे पहले कर्ता यानी काम कौन कर रहा है, वो है कोर्ट या मैजिस्ट्रेट। उनकी शक्ति क्या है? न्यायिक अधिकार का इस्तेमाल करना। स्थान क्या है? वो तय किया गया लोकल एरिया। और अब सबसे सबसे जरूरी बात, इस जगह को तय करने वाला प्राधिकारी कौन है? वो है राज्य सरकार। और ये तय कैसे होगा? एक आधिकारिक अधिसूचना के जरिए। तो इस पूरी परिभाषा का जो निचोड़ है, जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, वो ये है कि अदालतों की भौगोलिक सीमाएं खींचने की असली पावर किसके पास है? और कानून यहां बिल्कुल साफ है, ये शक्ति राज्य सरकार के पास है। और ये प्रोसेस भी ना बड़ा सीधा साधा है। स्टेप 1, राज्य सरकार ये तय करेगी कि एक कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कितना बड़ा होगा। स्टेप 2, ये इलाका राज्य का कोई एक हिस्सा भी हो सकता है या चाहें तो पूरा का पूरा राज्य भी हो सकता है। और आखिर में स्टेप 3, इस फैसले पर एक ऑफिशियल सरकारी नोटिफिकेशन के साथ मोहर लगा दी जाती है। तो जो एक बात गांठ बांध लेनी है वो ये है, कोर्ट की सरहदें कहां तक होंगी, इसकी चाबी केंद्र सरकार के पास नहीं बल्कि राज्य सरकार के हाथों में है। ये एक बहुत बहुत बड़ी प्रशासनिक शक्ति है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि शक्ति राज्य सरकार के पास है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? इसका क्या फायदा है? तो इसका जवाब एक शब्द में है, लचीलापन, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। जरा सोचकर देखिए, अगर दो तरह के सिस्टम हों, एक जिसमें कोर्ट की सीमाएं पत्थर की लकीर जैसी हों जिन्हें बदलना नामुमकिन सा हो, और दूसरा जो इस नई संहिता में है, एक लचीला सिस्टम। इसका मतलब साफ है कि राज्य सरकारें समय और जरूरत के हिसाब से इन सीमाओं को बदल सकती हैं, जिससे न्याय प्रणाली ज्यादा असरदार और तेज बन सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लचीलेपन की जरूरत पड़ती कब है? अरे कई वजहें हो सकती हैं। मान लीजिए किसी शहर की आबादी एकदम से बढ़ जाए और वहां केस का बोझ बढ़ गया हो, या किसी खास इलाके में कोई खास तरह का क्राइम बढ़ रहा हो जिसके लिए अलग से ध्यान देने की जरूरत हो, या फिर सरकार सिर्फ प्रशासनिक काम को बेहतर बनाना चाहती हो। इन सभी सूरतों में अधिकार क्षेत्र को बदलने की ये क्षमता एक बहुत काम का टूल साबित हो सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये नया कानून असल में राज्यों को ये ताकत दे रहा है कि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी न्याय व्यवस्था को ढाल सकें। पावर को जमीनी हकीकत के ज्यादा करीब लाया जा रहा है। तो अब हम सब जब इस नए कानूनी दौर में कदम रख रहे हैं, एक सवाल सोचना बहुत जरूरी है। अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को बदलने की इस शक्ति का भविष्य में इस्तेमाल आखिर कैसे किया जाएगा? क्या इससे लोगों को न्याय और आसानी से मिलेगा,
या फिर इससे नई मुश्किलें खड़ी होंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले समय में हमारी न्याय व्यवस्था की शक्ल तय करेगा।